नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लेके आए हैं मिशन अभ्यास, जो 2023 की यूपीपीसीएस की जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम आज से टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम रखा है हमने मिशन अभ्यास। इसके थ्रू हम पर डे आपको 40 क्वेश्चन रखेंगे और उसका साथ में एनालिसिस भी करेंगे, किस तरह से किस चीज़ों को डिवाइड किया गया है। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम जो मांग की गई थी वो किसने की गई थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें संविधान ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर द्वारा 1895 स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। लेकिन इस क्वेश्चन पे डाउट है, इसका ऑप्शन एम एन रॉय भी हो सकता है, लेकिन पीडीएफ में दे रखा है। इसका हम सोच सकते हैं, अभी बाद में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, 1912 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 2, इसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेज़ों से की गई थी। तो जो उसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेज़ों से की गई थी। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया, जिसमें शासन दोस्तों वो संचालन अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3, जब भी भारत की स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। तो इस कथन जो ये कथन है किसका है। तो इसका ये कथन है हम बापू जी का, महात्मा गांधी जी का। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की जो मांग की गई थी वो प्रबल तरीके से की गई थी, जिसमें भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों की जो इच्छा है उनके अधीन किया जाएगा, उन लोगों के द्वारा ही किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 है, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए है, इसके अंदर ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी, इसका मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी और जो इसके अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और निर्माण इसका बम्बई में किया गया था। जो इसके अंतर्गत भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था और अखिल भारतीय संघ और डोमिनियन स्टेट के प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए गए थे। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, डोमिनियन स्टेट की समाप्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट की समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर 6 में जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो इसकी हम डिटेल से अगर व्याख्या देखें तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसमें। इन 1929 द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस was held under the chair membership of the जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की गई थी और द विच कंप्लीट इंडिपेंडेंट बार डिमांडेड, इसके मांग के अकॉर्डिंग ये कंप्लीट किया गया था लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम एन रॉय साहब, जो एक आईएएस अधिकारी थे, एक सिविल सेवक थे। इनके द्वारा सबसे पहले एम एन रॉय ने मांग की गई थी, एम एन रॉय द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, जो 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए
आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1935 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1936 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा की मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है, इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में दिसंबर 1996 में फैजपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए बायक्स मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा की मांग की गई थी। बायक्स मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा की मांग की गई थी और सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार को, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से इसे जाना गया। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, यह मार्च 1942 को भारत आया, 22 मार्च 1942 को बाहर आया क्रिप्स मिशन। इसमें 3 सदस्यीय आयोग था, ये 3 सदस्यीय आयोग था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 मार्च 1942 को ये भारत आया। इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया और एक सदस्यीय निकाय है और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के जो नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसे भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, इसे वायसराय लॉर्ड इरविन के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत कराया गया था। ऑप्शन नंबर 2 है, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से संपन्न संविधान संकट तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सहयोग की आवश्यकता इसकी पृष्ठभूमि थी। तो जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। इसकी जो राइट एक्सप्लेनेशन है दोस्तों वो है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। भारत शासन अधिनियम 1935 वर्ष 1937 में 11 प्रांतों में ब्रिटिश विधानमंडल के चुनाव संपन्न हुए थे और कांग्रेस की 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 5 प्रांतों में दोस्तों, 5 प्रांतों में 3 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी और अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इसे त्यागपत्र दे दिया था और वायसराय इसमें जो थे वो लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को ये प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया गया था। अगस्त प्रस्ताव इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती थी जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के आंतरिक एवं पूर्ण उपनिवेशिक स्वराज की होगी। ऑप्शन नंबर 20, इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, इसे कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। इसकी जो राइट एक्सप्लेनेशन है वो, एक सेकंड दोस्तों, क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया और यह एक सदस्यीय आयोग था। सर स्टेफिस क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। बेवेल योजना के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कर दिए। ऑप्शन नंबर 13, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसकी घोषणा भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड बेवेल के द्वारा 1943 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी है, इस योजना को कांग्रेस मुस्लिम द्वारा दोनों ने अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो जो इसका बेवेल योजना है वो 1945 में इसका गठन किया गया था। भारत तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन थे और यूरोप में द्वितीय विश्व की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध
भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को इसकी योजना की घोषणा की गई थी। बेबल योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति था तथा वायसराय सैन्य प्रमुख को छोड़कर अन्य सभी सदस्य भारतीय होंगे। इसमें यह कहा गया था कि जो वायसराय है और सैन्य के जो प्रमुख हैं, सेना अध्यक्ष हैं, उनको छोड़ के जो भारतीय सदस्य थे वो इसमें शामिल होंगे। इसमें मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा हिंदुओं और मुसलमानों को, इसमें यह बताया गया था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। योजना को मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, बेबल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीय द्वारा संविधान सभा बनाने के लिए एक प्रकार की अंतरिम सरकार का गठन करना था। ऑप्शन नंबर बी, इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। अभी आपने एक्सप्रेशन इसकी पढ़ चुके हैं। बेबल योजना के संदर्भ में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कार्यकारिणी परिषद को अंतिम राष्ट्रीय सरकार के समान करने का प्रावधान किया गया था। इसमें गवर्नर जनरल की जो वीटो की शक्ति थी उसे समाप्त करने का प्रावधान था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें कार्यकारिणी परिषद को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान करने का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, शिमला सम्मेलन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शिमला सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 1, यह सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। यह एक द्विसदीय सम्मेलन था। तो इसे जो शिमला सम्मेलन है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह 25 जून 1945 को हुआ था। शिमला सम्मेलन आपको पता ही होगा कितना फेमस सम्मेलन था। इसमें 25 जून 1945 को हुआ था। सर्वदलीय सम्मेलन था, सारे दल के नेता इसमें बैठे थे। 22 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अब्दुल कलाम जी ने किया गया था। तो इसमें आ गया है कि शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। इसमें मुस्लिम लीग द्वारा जो इसमें सम्मेलन में मुस्लिम द्वारा इसमें जो शरीक हुए थे इसमें, और वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम लीग स्वयं करेगी, यह इसमें कहा गया था। शिमला सम्मेलन असफल रहा था, इसमें कोई भी निर्णय नहीं निकल कर आया था। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसमें अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आपने अभी जस्ट पढ़ाई है पिछली एक्सप्लेनेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत में दिसंबर 1945 की बात हो रही है कि प्रांतीय चुनाव में कुल जनसंख्या में से लगभग कितने प्रतिशत जनता ने अपने मत अधिकार का प्रयोग किया गया था, तो इसमें 1%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%, ऑप्शन नंबर बी। 10% हो जाएगा, लेकिन 1% इसमें जो केवल 1% लोग इसमें मत अधिकार के योग्य माना गया था, योग्य 1% माना गया था। और इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10%। शिमला सम्मेलन के विफल हो जाने के कारण जो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटेन में जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव कराया गया, जिसमें क्लीमेंट एंटनी के नेतृत्व में उदारीकरण और दृष्टिकोण वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। और उसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटनी ने भारत के जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। और जो प्रांतीय चुनावों में कुल जनसंख्या में से केवल 10% जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया था। और केंद्रीय विस्थापित के लिए चुनावों में कुल संख्या में से 1% भाग मताधिकार के योग्य माना गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, भारत में दिसंबर 1945 में केंद्रीय व्यवस्थापिता के चुनाव में भारत में दिसंबर 1945 में जो केंद्र में जो चुनाव हुए थे वो कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन अभी राइट आंसर पढ़ाइए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन 1%। केंद्रीय व्यवस्थापिका का जो चुनाव हुआ था वो जनसंख्या में केवल 1% ही हुआ था।
ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? क्रिप्स, स्टोफेट क्रिप्स, पैथिल लॉरेंज, एवी अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें कैबिनेट मिशन 1946, दोस्तों अगर मैं बता दूं ये यूकेपीसीएस में आया था, आर ओ ए आर ओ में आया था, और काफ़ी एग्ज़ामों में ये पूछा गया है। और ये यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था ये 2021 में, पैट एग्ज़ाम में, पीईटी। कैबिनेट मिशन 1946 में आया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेट एंटेलिस ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने का निर्णय लिया गया था। 3 सदस्यीय मिशन थे इसमें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंज। सर पैथिक लॉरेंज इसमें जो थे वो अध्यक्ष थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा दोस्तों। कैबिनेट मिशन के तहत प्रथम अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1, अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार पहली बार गठित की गई थी। अंतिम सरकार गठन 1946, ऑप्शन नंबर ए। कैबिनेट मिशन के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और अंतरिम सरकार में जो वायसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे, और इसमें 11 अन्य सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई थी। अन्य सदस्यों में 3 मुस्लिम सदस्य थे और मुस्लिम लीग से संबंधित जो इनका जो संबंध था वो मुस्लिम लीग से संबंध नहीं था। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई थी और उसका उद्देश्य था परिषद में रहकर पाकिस्तान की मांग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। उसमें विभाग और मंत्रालय दे रखे हैं, इसमें एक तरफ विभाग दे रखे हैं, एक तरफ मंत्रालय देखे गए हैं। आपको उसमें सम्मिलित करना है कि किस नेता का कौन सा विभाग मिला हुआ था, कौन सा था और कौन सा नहीं था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू विदेश मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, और जॉन मथाई गृह मंत्रालय। तो जिसका जो जो उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसमें जॉन मथाई ये गृह मंत्रालय इनके पास नहीं था। इनके पास जो मंत्रालय था जॉन मथाई के वो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। आइए हम इसकी डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखें। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंतिम सरकार 1946। इसमें एक तरफ सदस्य देखेंगे हम और एक तरफ इसका इनके मंत्रालय वो देखेंगे। तो जो जवाहरलाल नेहरू थे उसमें उन्हें राष्ट्रमंडल एवं तथा विदेश मामलों का मंत्रालय वो दिया गया था जो अंतरिम सरकार में। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो लोहा पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिया गया था, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें 3 नंबर पे दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इन्हें खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 था इसमें जॉन मथाई, अभी आंसर आ गया इसका उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है इनमें गृह मंत्रालय, ये गलत दे रखा है। जगजीवन राम जी थे, इन्हें श्रम मंत्रालय दिया गया था। सरदार वल्लभ देव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया था। CH भाभा जी को कार्य मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली खां को, जो लियाकत अली थे उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया था, वित्त मंत्रालय। और अब्दुल रब नस्तार इन्हें डाक वायु रेलवे मंत्रालय दिया गया था। कुछ मंत्रालय और दिए गए हैं दोस्तों। इसमें C राजगोपालचारी को शिक्षा एवं कला मंत्रालय दिया गया था। I चंडीगढ़ को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। गजनफ अली खान को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और योगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्रालय दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर आपने देख लिया दोस्तों, जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरिम सरकार 1946 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, किस संदर्भ में सम्मिलित नहीं है। मंत्रालय और विभाग दे रखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाए हैं इन्होंने, क्वेश्चन बनाए हैं।
जगजीवन राम श्रम मंत्रालय, सही बात है। सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा मंत्रालय, सही बात है। सी एच भाभा खनन कार्य मंत्रालय, सही है। लियाकत अली डाक वायु मंत्रालय, ये गलत है। इन्हें जो लियाकत अली थी, इन्हें जो मंत्रालय दिया गया था वो वित्त मंत्रालय दिया गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें पूछा है सुमलित नहीं है, तो सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रथम अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वास्थ्य जो राइट आंसर को है इसका बी, गजनफ अली खान। राइट आंसर अभी आपने एक्सप्लेनेशन में इसका देखा था। तो क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार के अध्यक्ष थे। प्रथम बहुत पूछा जाता है। तो अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार के जो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके उपाध्यक्ष थे। उसमें 11 सदस्य थे और 3 मुस्लिम सदस्य थे, और जो मुस्लिम पार्टी से संबंधित नहीं रखते थे। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, और उद्देश्य परिषद में रहकर पाकिस्तान की मांग करना इनका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो प्रथम जनरल गवर्नर बनाया गया था 1773 रेगुलेटरी एक्ट में वारेन हेस्टिंग। जो वारेन हेस्टिंग था उसे प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। जो वर्तमान में जो पद है वो राष्ट्रपति का है हमारे देश का। पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, जो 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने स्थापना की गई थी इनके द्वारा। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। मूल जब शुरू में जब न्यायाधीश गठित किए गए थे तो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, चीफ सीजीआई हुआ करता था, और 3 इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सदस्य, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ था उस समय, और 3 इसके अन्य सदस्य थे। और न्यायाधीश जो तो प्रथम बंगाल में, बिहार, उड़ीसा तथा मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, और न्यायाधीश चंबे और लेमेस्टिड हाईडेवी थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी का शासन सशक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो जाएगा। इसमें जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के नाम से इनको रखा गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी 1873 का चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्न जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संदर्भ में कौन राज्य शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो नागालैंड, क्योंकि असम भी है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। इसकी ट्रिक है AMTM, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं है, नागालैंड नहीं है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। जो क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्राउन का प्रतिनिधित्व कर दिया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था, और जो भारत का प्रथम वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग बना, और भारत का प्रथम जो मंत्री वायसराय से गुप्त व्यवहार किया गया था, और प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का भी अधिकार 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, और
ऑप्शन नंबर 2 है इस अधिनियम एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने व्यवस्था की गई थी, केंद्र में देश शासन की व्यवस्था की गई थी। इसमें 11 में से 6 जो मंडल में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में जो बर्मा है वो भारत से अलग किया गया था। और 1937 के एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना की गई थी। और 1958 में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1900 क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किन राज्यों का गठन सन 2000 में हुआ था? सन 2000 में हुआ था। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसमें छत्तीसगढ़ शायद नहीं है। छत्तीसगढ़ जो हुआ था वो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ है। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 4 है इसमें। उसमें उत्तर प्रदेश नहीं है, सॉरी। उत्तराखंड का जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और झारखंड हुआ था वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है कैबिनेट मिशन में कितने लोग शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन में जो लोग थे वो 3 लोग शामिल थे। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के जो सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। और 292 जो प्रांतीय सदस्य थे, 4 चीफ कमिश्नर थे और 93 देसी रियासत जो बाद में एक देसी रियासतें थी जो बाद में सरदार पटेल द्वारा जिनका एकीकरण किया गया था। कैबिनेट मिशन के संदर्भ पर 4 स्पोर्ट के कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो सर स्टोफिट क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिन लॉरेंस थे तथा एवी अलेक्जेंडर थे। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है राज्य में देश शासन की व्यवस्था की गई थी। नंबर 2 बर्मा वर्तमान में को भारत से अलग कर दिया गया था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। और जो वर्तमान में जो बर्मा है, जो पहले बर्मा हुआ करता वर्तमान में म्यांमार है, भारत से अलग कर दिया गया था। और इसका जो अधिनियम के 1937 के अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक आरबीआई की इसके तहत स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन में खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियाँ इसमें निहित थीं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है इस समय वायसराय मॉन्टेग्यू थे। इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय में सृजन किया गया था। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। मॉन्टेग्यू चेत भारत में सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 1921 में लागू किया गया था यह अधिनियम। उसमें मुख्य प्रावधान किए गए थे। भारत में देश शासन की व्यवस्था की गई थी। द्वित शासन की व्यवस्था की गई थी सभी प्रांतों में। और वायसराय की कार्यकारी की परिषद में 6 सदस्य थे। 3 भारतीयों का होना इसमें अनिवार्य था। लंदन के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया था। और इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का कॉन्स्टिट्यूशन कानूनी अधिकार का गठन करना था। और 10 वर्ष जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट सौंपना था। प्रथम बार राज्य विधान सभाओं को अपना बजट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।
और सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके इसमें ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। और ये अमेरिका का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। भारत के दो भागों में विभाजित किया गया है संविधान को। अमेरिका का संविधान अलिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। मूल रूप से 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 2016 के अकॉर्डिंग प्रस्तावना में 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 1951 में से इन्हें संशोधन करके करीब 20 अनुच्छेदों को हटा दिया गया था। जो अनुच्छेद थे, एक भाग करीब 90 अनुच्छेद थे, 4 भागों को हटा गए थे, 4 के, 9 के, 9 के और 14 के, और 4 अनुसूचियों को 9, 10, 11, 12 के ने जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न में से क्या कारण था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है भारत का विस्तार और विविधता, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में विस्तृत बनाने के पीछे निम्न के 4 कारण मुख्य थे। नंबर 1 भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। नंबर 2 ऐतिहासिक कारण, इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं अधिनियम 1935 को देखा जा सकता है इसके उदाहरण के तौर पर। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान था, लेकिन अब वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करके भारत का एक संविधान एवं एक तिरंगा लागू कर दिया गया है। क्योंकि इससे पहले जम्मू कश्मीर में अलग तिरंगा होता था, भारत का अलग तिरंगा होता था। और संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था और संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी इसमें निहित थे। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता एकात्मक प्रकृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। संविधान के संघीय सरकार की स्थापना करता है भारत, और इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय आदि। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक गैर संघीय लक्षण विद्यमान हैं। एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि इसमें शामिल हैं सभी भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की कौन सी विशेषता संघीयात्मक प्रकृति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत की संविधान की सर्वोच्चता। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस विशेषता से दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, एकात्मक संविधान। तो आज हमने मिशन अभ्यास के तहत टेस्ट नंबर 25 को देखा, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था। पॉलिटी के आज क्वेश्चन देखे, कल देखेंगे हम टेस्ट नंबर 26। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर जो भी आपकी क्वेरी होंगी, कमेंट्स होंगे, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।